नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। विश्व भूगोल की श्रृंखला है और इसके अंतर्गत आज आपका तीसरा वीडियो है, जिसके तहत आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या आपको 10 दिखाई दे रही है, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इन प्रश्नों की संख्या जो आपको नोट करने वाले होंगे, लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो आपका पूछा गया है 10,000 धुआरों की घाटी किस देश में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 10,000 धुआरों घाटी किस देश में स्थित है, बताइएगा। अलास्का है ना, अलास्का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। और काफ़ी समय पहले ये रूस का दिन था, बाद में रूस ने इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया है। इसी अलास्का में 10,000 कटमई प्रांत है ना, कटमई प्रांत में जो है अलास्का कटमई प्रांत में आपका 10,000 धुआरों घाटी स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी होंगी। एक तो वुड बफेलो है ना, वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में स्थित है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। और एक आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे पहला पार्क नेशनल पार्क कौन सा है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो 10,000 धुआरों की घाटी याद रखिए, एक वुड बफेलो नेशनल पार्क याद रखिएगा, और साथ ही साथ आपका एक है येलो स्टोन नेशनल पार्क है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, रियो ग्रांडे नदी जो है वह किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्माण करती है, किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, आपको बताना होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, एक का नाम है यूएसए है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैक्सिको के बीच में आपकी एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी इन दोनों के बीच में विभाजन का कार्य करती है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रियो ग्रांडे नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो इन 2 देशों को बताइएगा। और एक याद रखिएगा 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का विभाजन करती है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रश्न हमेशा रिपीट किए गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कौन सी जल संधि, उस जल संधि का नाम आपको बताना है जो कि उत्तरी अमेरिका और एशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में विभाजन का कार्य करती है। अलास्का के पश्चिम में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो आपका है साइबेरिया का क्षेत्र है रूस। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम जो आपका होगा बेरिंग जल संधि। और यह जल संधि जो है वह इन दोनों महाद्वीप मतलब उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में विभाजन का कार्य करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यह जल संधि 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, के समानांतर है ना, इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या इसी को आइडियल कहते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि का समानांतर है, बेरिंग जल संधि। किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में। और अगर स्टेट पूछा जाता है, राज्य पूछा जाता है, तो अलास्का यूएसए और रसिया साइबेरिया का क्षेत्र आपका है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि किस जल संधि को भूमध्य सागर की पूंजी है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। हमेशा पूछा जाता है किस जल संधि को आप भूमध्य सागर की पूंजी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। जिब्राल्टर स्टेट है ना, जिब्राल्टर जल संधि। और यह जल संधि जो है किन 2 महाद्वीपों के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर स्टेट या जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, उत्तर आपको बताना होगा अफ्रीका और साथ ही साथ यूरोप। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित जिब्राल्टर स्टेट, जो कि जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर में देखिए, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता है, वह आपकी यही जल संधि है, जिब्राल्टर स्टेट। और इसी को आप भूमध्य सागर की पूंजी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, तो अफ्रीका और यूरोप। अगर आपसे कहा जाए किन 2 देशों के बीच में है,
तो अफ्रीका का मोरक्को देश याद रखिएगा, और यूरोप महाद्वीप का स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जल संधि आपकी स्थित है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा इसे। विश्व में किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश आपके पाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है, ध्यान रखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश महाद्वीप कौन सा है, एशिया। लेकिन अगर पूछा जाए देशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब एशिया अगर आप बताते हैं तो उत्तर गलत होगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है वह विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, इसको याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो बताइएगा 54, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, 54 है, और देशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा आपका होगा। क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड नंबर पर अफ्रीका की स्थिति है। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीपीय देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 6 देश, देखिए टोटल अफ्रीका में कितने देश हैं, 54, और 54 में से 49 देश मुख्य भूमि में है, और 6 देश ऐसे हैं जो कि पानी में है, द्वीपीय क्षेत्र के रूप में, द्वीपीय देश के रूप में है ना। 6 देशों में सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, या इसी को आप कहते हैं मालागासी, ठीक है। मेडागास्कर या मालागासी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, और किस जल संधि से अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है, एक जल संधि आप मत भूलिएगा, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जल संधि कहिएगा ना। मोजाम्बिक चैनल जो है वह अलग करता है मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि से, है ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, स्वेज नहर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है आपको। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है ना। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित स्वेज नहर जोड़ती किसको है, तो एक तरफ आपका है भूमध्य सागर, और दूसरी तरफ आपका है लाल सागर, है ना। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि आपकी स्वेज नहर है, और स्वेज नहर के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका को एशिया से क्या करती है, अलग करती है। फिलहाल जोड़ने की बात की गई है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, है ना। नेक्स्ट अफ्रीका देश केन्या की राजधानी आपसे पूछी गई है। केन्या की कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी देशों की कैपिटल आपको हर हालत में याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। केन्या की राजधानी आपसे पूछी गई है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी बताइएगा। और केन्या एक ऐसा देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। नैरोबी में किस संयुक्त राष्ट्र के संगठन का मुख्यालय है, उस संगठन का नाम बताइए जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, किलिमंजारो को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, अगर महाद्वीप पूछा जाए किस महाद्वीप में है, अफ्रीका के किस देश में स्थित है, तो एक देश आपको याद रखना होगा, तंजानिया। अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित यह ज्वालामुखी है, और किलिमंजारो के बारे में कहा जाता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा अगर पर्वत आपसे पूछा जाए, इसी को बताइएगा, किलिमंजारो, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वह आपसे पूछा गया कि विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है ना। कौन सी झील है, एक झील याद रखिएगा, विक्टोरिया। सबसे बड़ी झील विश्व में मीठे पानी की कौन है, सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, विक्टोरिया झील है। विषुवत रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र झील, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी झील जो इक्वेटर पे स्थित है, विक्टोरिया झील है। वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है ना। तो ये रहा एक छोटा सा सेशन जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।